देख रहे हैं वेस्ट इंडिया न्यूज़ और इस समय फिरोजाबाद से एक बड़ी कवरेज। फिरोजाबाद से कवरेज ये है कि आप जैसा कि खबरों में देख रहे होंगे कि फिरोजाबाद में डेंगू की रफ्तार थम नहीं रही है और इसके साथ ही सीएमओ फिरोजाबाद की मनमानी कार्रवाई से प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन नाराज़ है और उनका कहना है कि मैंने पहले कोशिश की थी सीएमओ साहब से मिलने की, लेकिन सीएमओ साहब नहीं मिले। ज्ञापन देते हुए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। इसके बाद भी डीएम साहब से, विधायक जी से सबसे मुलाकात की, उसके कुछ नतीजा हासिल नहीं हुआ और उसके बाद अंतिम कार्रवाई उन्होंने के रूप में आज यहाँ फिरोजाबाद के गांधी पार्क में प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन इस समय धरने पर है और धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। आप देख रहे हैं पीछे हमारे हो धरना प्रदर्शन चल रहा है इस समय। तो आइए ले चलते हैं आपको घटनास्थल पर जहां के धरना प्रदर्शन चल रहा है और जानकारी लेते हैं। मैं रविंद्रपाल सिंह, वेस्ट इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वेस्ट इंडिया न्यूज़। हमारी धारों को जो कुंद करने का सरकारों ने काम किया है, ये ईश्वर और ये प्राइवेट चिकित्सा संगठनों के परिवार इसके लिए जो जिम्मेदार है, चाहे वो प्रशासन जिम्मेदार हो, चाहे वो सरकार जिम्मेदार हो, हमारे पेट पर लात मारने का काम किया है। ये ईश्वर इनको कभी माफ़ नहीं करेगा और मैं वादा करता हूँ ये हमारा प्राइवेट चिकित्सा संगठन भी उनको माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, हमने कितने बलिदान दिए हैं, हमने अपनों को खोया, चाहे वो रेल दुर्घटना रही हो, अपनी पूरी टीम लेकर के वहाँ पहुँच जाता सर्वविदित। मुझे आसपास ऐसा कोई संगठन नहीं लगता है जो निःशुल्क सेवाएं, वो भी 15 दिन हमारा संगठन निःशुल्क सेवाएं देता है। एक पैसे का किसी से सहयोग नहीं होता है, सारी व्यवस्थाएं हम और आप सब मिलकर के करते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है भाई। बिल्कुल डीआर वर्मा जी ने सही कहा था, अगर आपको कार्रवाई करनी है तो बहुत सारे शहरों में अनरजिस्टर्ड लोग बैठे हैं। हमारी कैटेगरी बहुत सुंदर और बड़ी जानदार और हम लोग गिरिजुट लोग हैं। हम लोग राज्य की चिकित्सा परिषद से जुड़े हुए हैं। ये प्रशासन क्यों नहीं समझता है? आप उस काम को 200 रुपये में कर देते हैं, वो MBBS डॉक्टर उसी काम को 5000 रुपये में करता है। धोखे में मत रहना कि हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, नुकसान सबका होता है। तो आपके पास रहता है गांव में, आधी रात को सिर में दर्द की आपको दवा देता है, वो सम्माननीय है तुम्हारे लिए। ये झोला छाप की डेफिनेशन आज दिन तक किसी ने नहीं दिखा पाई। मैं तो समाचार पत्र माध्यम से ही पूछवाना चाहता हूँ कि कम से कम झोला छाप की डेफिनेशन क्या है, इसकी योग्यता क्षमता क्या है, इसको भी उजागर किया जाए ठीक प्रकार से। हम सब यहाँ पर बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं, अपने लिए नहीं, हम इसलिए बैठे हैं कि गांव के झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब किसान के बच्चे बीमार होते हैं, उन पर पैसे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि किराया तक भी। वे लोग हम लोगों की शरण में आकर इलाज लेते हैं, हम आयुर्वेदीय पद्धति से उसका इलाज करते हैं, उन्हें सुकून मिलता है, घर जाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो आकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को 500 रुपये फीस दें, फिर उसके बाद अपनी सारी चेकिंग कराएं, उसके बाद फिर वो इलाज लें। तो इस संदर्भ में भी हम लोग बहुत कामगार की चीज़ हैं, इस बात को भी समझना चाहिए दूसरे पॉइंट के रूप में कि हम किस प्रकार से समाज के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। की ओर से मैं आपकी जो है इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये प्राइवेट चिकित्सा संगठन में मैं प्रदेश महासचिव के रूप में कार्य करता हूँ। डॉक्टर डीआर वर्मा मेरा नाम है। हमारा ये संगठन 30 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकृत NGO के रूप में करा गया था, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार के जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते थे, वो सारे कार्यक्रम में हमने उत्कृष्ट सेवाएं दी।
जिसके लिए माननीय मंत्री जियों ने और विधायकों ने, सांसदों ने, जिलाधिकारियों ने और तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने हमको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पल्स पोलियो में जब जो है 1000 बच्चों ने दवाई नहीं पी ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे लोगों ने 3 दिन के अंदर सारे बच्चों को दवा पिलाई। आज धरना क्यों दे रहे हैं? आज धरना इसलिए दे रहे हैं कि हमारा हर सदस्य राज्य की शिक्षा परिषद का पंजीकृत सदस्य है, निर्धारित योग्यताएं अपनी रखता है और उसी व्यक्ति को इसमें सदस्य बना गया है। उसके बावजूद ये जांच के नाम पर हमारे लोगों की दुकान, ताले बंद दुकानों को सील कर रहे हैं। अगर कोई खुली दुकान है तो हमसे सर्टिफिकेट मांगिए, हमारी क्वालिफिकेशन मांगिए, हमारा बात करिए, उसके बाद सील करिए दुकान। नहीं, सीएमओ का ये कहना है कि ये झूला छाप डॉक्टर हैं जो मरीजों के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। जी जी। तो आपका तो एक रजिस्ट्रेशन है जी, तो फिर आपके लोगों को परेशान किया जा रहा है कि वो झूला छाप को नाम दे? जी जी, झूला छाप के नाम पर हमको परेशान किया जा रहा है। आप झूला छाप में उनकी जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सम्मान करते हैं आपकी इस कार्रवाई का। नहीं तो आपके संस्था किस टाइप की डिग्री के लोग ऐसे अपने क्लिनिक चला रहे हैं? हमारा देखिए, हमारी जो डिग्री है वो आयुर्वेद स्नातक की डिग्री है, हिंदी विश्वविद्यालय इलाहाबाद से पास की गई है। इस डिग्री के आधार पर उत्तर प्रदेश का राजकीय शिक्षा परिषद A क्लास का रजिस्ट्रेशन देता था। सरकारी हॉस्पिटलों में हमारी इस डिग्री के लोग मेडिकल अफसर होते थे, लेकिन सन 70 के बाद में इसको मान्यता समाप्त कर दी गई। तो यूपी उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा परिषद है उसने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। बाकी अन्य प्रदेशों ने, क्योंकि हमारी परीक्षाएं बंद नहीं की गई, हमेशा चलती रहीं, तो अन्य प्रांतों में जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है, सब ने अपने राज्य की परिषद के रजिस्ट्रेशन दिए हमको और उन आधार पर हमने प्रैक्टिस की। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हम लोग इतने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं और हमको 40 साल से सेवाएं कर रहे हैं, तो हमारा इतना अपमान न कीजिए। और हमारे ये जो है आज के धरना प्रसंग, जिस तरह डेंगू फैल रहा है, जी जी, मैं 58 मौतें हो चुकी। हाँ, यस, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि हमारा यूटिलाइजेशन तो आपने किया नहीं, दुरुपयोग कर रहे हो हमारी पावर का, हमारे ज्ञान का, हमारे अनुभव का। हमको बुला करके हमसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, बात करना चाहिए। इस पर हम क्या किस तरह नियंत्रण करें? आपका डॉक्टर DR वर्मा। डॉक्टर साहब, आपने धरना प्रदर्शन दे रहा है आपका संघ यहाँ, तो क्या ऐसे कारण आए, क्यों डेंगू जैसी खतरनाक अभी वायरल चल रहा है, 58 लोगों की मौत हो चुकी है, फिर धरने जैसी स्थिति क्यों आनी पड़ी आप डॉक्टरों की? सर, इसलिए आई कि हम लोग जो है NGO के रूप में 30 वर्षों से काम कर रहे हैं और 30 सालों से जिला प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग लिया है राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए। और आज हमको जो है झोला छाप कहकर अपमानित कर रहे हैं ये लोग, जबकि हम जो है राज्य की शिक्षा परिषद से पंजीकृत लोग हैं और निर्धारित अपने डिग्री डिप्लोमा योग्यताएं रखते हैं। और अब ये हमको अगर इस तरह से उत्पीड़न करेंगे तो हमने जो है लिख दिया है अपनी क्लिनिकों पर कि CMO के निर्देशानुसार क्लिनिक बंद रहेंगी, अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर हैं हम लोग और अपने मरीजों का उपचार सीधा जिला अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। अभी तक कितने लोग हैं जो आपके इनके द्वारा सील दुकानें कर दी गई हैं? करीब 8-10 लोग हैं। तो आप क्या मांग क्या चाहते हैं? क्यों हम ये मांग चाहते हैं कि हमारे लोगों के विरुद्ध जो भी कार्रवाई की गई है प्रशासन, उसे तत्काल वापस लिया जाए, ताले खोले जाए, उसके बाद हम धरना प्रदर्शन। कितने डॉक्टर आपके साथ हैं अभी जो अपनी क्लिनिकों को बंद करके बैठे हैं? अभी हमारे साथ जो है वैसे मेंबर 350 हैं, लेकिन अभी करीब 150 लोग यहाँ पर हैं। अपने क्लिनिकों को बंद कर दिया? डॉक्टर प्रदीप कुलश्रेष्ठ, महानगर अध्यक्ष प्राइवेट शिक्षक संगठन फिरोजाबाद। अच्छा, क्या क्यों धरना दिया है? ऐसा है, हमारे संगठन के सदस्यों को अनगल रूप से परेशान किया जा रहा है। जैसे अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में जो बच्चे ख़त्म हो रहे हैं डेंगू से, वो अपना दर्द छुपाने के लिए, अपने ऊपर गाज गिरने बचाने के लिए हम लोगों के ऊपर आरोपित कर रहे हैं कि ये लोग दवाइयाँ गलत दे रहे हैं, इससे बच्चों में बीमारी फैली। जबकि हम लोग प्राथमिक उपचार देते हैं, साधारण दवाइयाँ दे करके हम मरीजों की जान बचाने का काम करते हैं, हम लोग मारने का काम नहीं करते। अगर आंकड़े देख लीजिए, अभी तक हमारे यहाँ एक भी बच्चे की मौत हमारे यहाँ नहीं हुई है, जबकि अस्पताल के अंदर 54 तो आप बता रहे हैं, लेकिन 57-58 है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े इतने हैं, लेकिन इसके अलावा भी बच्चों की मौत हो रही है, वो बाहर तो अभी वो आंकड़े पूरे नहीं है। हमारी मांग है कि हम लोगों को परेशान नहीं किया जाए। उदयवीर सिंह यादव, प्राइवेट चिकित्सक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या परेशानी, क्यों आज धरने क्यों ना बताइए? धरना इसलिए दे रहे हैं कि हमारे चिकित्सक के संगठन के कुछ मेंबरों के
चिकित्सालय सील कर दिए गए हैं। उनके रजिस्ट्रेशन थे? जी, रजिस्ट्रेशन देखते ही नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं देखते हैं, वो तो अपना वो निकाला और बस सील कर दिया। 2 दुकानें जो है हिमाऊपुर में और जो है उधर दुकानें क्लिनिक बंद थी, ताले लगे थे, डॉक्टर थे नहीं, बाहर गए थे, वो ससुराल गए थे अपनी, और उनकी दुकान को सील कर दिया। कुछ ऐसे भी थे आपकी आड़ में झूला छाप टाइप के लोग जो मोहल्ला क्लिनिक खोल के बैठ गए, जांच करें तो उनकी जांच करनी चाहिए ना भाई। हम लोग तो सारी लिस्ट पहले ही दे उनकी जांच नहीं करते, कई बार लिस्ट दे चुके हैं। उनकी जांच नहीं करते हैं, वो तो सीधे जो है हमारे संगठन के, भाई वो तो बंद करके भाग जाते। जो मतलब जो है झोला छाप हैं, वो तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ उनको धनराशि दे देते हैं, जिससे जो है उनसे नहीं बोलते, न उनकी जो है सील करेंगे, न उन्हें नोटिस देंगे। हमारे यहाँ के मेंबर जितने भी हैं संगठन के, वो उनको कुछ दे नहीं पाते हैं, देते नहीं हैं, इस वजह से उनकी सील कर देते हैं और नोटिस दे देते हैं, बुलाते हैं। कितने दुकानदार, कितने डॉक्टर इससे परेशान हैं? कितने क्लिनिक बंद हैं इस समय आप लोगों ने धरने के दौरान? हमारे करीब 3 से 3.5 क्लिनिकों बंद किए हुए हैं। तो आप किसी भी तरह की सेवा नहीं दे रहे? नहीं, अनिश्चितकालीन बंद है जब तक हमारी मांग को नहीं मानते। नोटिस बोर्ड लगा दिया। हमारे जितने भी लोगों के जो है क्लिनिक सील किए गए हैं, उनकी सील नहीं खोली जाए, जिनके नोटिस दिए गए हैं दिया जाए, जिनके खिलाफ FIR की गई है उनको वापस किया जाए, हमारी ये मांगे हैं। और हमें क्लिनिक पर ये लगा आपका किसमें ये रजिस्ट्रेशन है, क्या इसको क्या बोलते हैं जी? प्राइवेट चिकित्सा सेंटर किसमें से? हमारा NGO के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकरण है, लेकिन जो हम लोगों ने उन्हीं लोगों को मेंबर बनाया हुआ है जिनके मेडिकल डिप्लोमा डिग्री है और रजिस्ट्रेशन है राज्य की तरफ से। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर मुनीन्द्र कुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद। मुनीन्द्र कुमार शर्मा जी, क्यों धरना दिया जा रहा है? धरना देने का कारण है, हम 30 साल से लगातार ये कार्य करते चले आ रहे हैं और आज तक कई बार बाधाएं आई हैं, सब दूर हुई हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसी हट धर्मिता अपनाई है कि वो हमारी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और जैसे कि आपकी कौन सी बातें सुनने को तैयार नहीं है? जैसे हम लोग प्रैक्टिस करें 30 साल से, हमने सबने अपने पेपर्स CO ऑफिस में कई बार जमा कर दिए हैं, उनको न देख करके, बल्कि हमारे पास भी कोई कागज़ देखने को तैयार नहीं हो, आते ही तुरंत FIR भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। कितनी दुकानें सील हो चुकी हैं? करीब 10-12 दुकानें सील हो चुकी हैं। तो धरना से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहते हैं, हमारी बात को सुना जाए, समझा जाए, हमारी बात का और हमारे सम्मानित लोगों को उनको तरीके से छोड़ा जाए, उनको जो उनके खिलाफ कार्रवाई। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं क्या? नहीं, गिरफ्तारी अभी कोई नहीं हुई है, लेकिन FIR हो चुकी है। सील खोली जाए दुकानों की। स्वास्थ्य विभाग इनको झोला छाप डॉक्टर कहता है। मैं कहता हूँ कहना उचित नहीं है। जो मार्केट में दुकान खोली है, गांव में दुकान खोली है, दुकान पर डिग्री लिखी हुई है उनकी, और कितने दिनों से, सालों साल से कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोग तो 40 साल से होंगे, 50 साल से, कोई 20 साल से, 30 साल से होंगे। उसमें प्रशासन का सुना था जब ये इलाज दे रही थी। जब कोई नहीं सही कर पा रहा इतनी भीड़ को, तो ये लोग आसपास के मोहल्ले में पूरी तरह से इतनी मदद कर रहे हैं। किसी को बुखार आ गया, कुछ आ गया, दवा सही कर देते हैं लोग। और इनको लंबे अरसे का अनुभव है, लंबे अरसे का अनुभव। जिस व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज से पढ़ता है, कहीं से पढ़ता है, वो डिग्री लेता है, क्या अनुभव तो होता है उसको। तो इनके अनुभव के आधार पर इनकी मदद इस समय लेनी चाहिए प्रशासन को, न कि कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये स्वास्थ्य विभाग का जो प्रशासन है वो गलत कदम उठा रहा है और इनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है गलत कर रहा है। मेरा कहना और मेरा विचार ये है, इन सब की मीटिंग बुलानी चाहिए। स्वास्थ्य मीटिंग बुला करके वर्तमान में क्या बीमारी है, डायग्नोस आपने किया तो ठीक है, नहीं किया तो इन्हें बताया जाए ये कौन सी दवा उनको दें,
इस वाली मर्जी में ये वाली दवा दें, इस वाली मर्जी में ये वाली दवा दें। मुझे लगता है ये डॉक्टर उल्टी राय भी उनको दे देंगे, ये वाली गोली अच्छी काम कर रही है, ये वाली गोली अच्छी काम कर रही है, इंजेक्शन अच्छा काम कर रहा है, ये भी दे सकते हैं। ये उल्टा उन पर आरोप लगा रहे हैं इन लोगों पे, मेडिकल कॉलेज वाले, कि इनकी वजह से केस खराब हो के हमारे यहाँ आता है। हॉस्पिटल कोई सीधा नहीं जाना चाहता, ना कोई जाता वहाँ। रात को आज भी भर्ती नहीं कर रहे हैं, मरीज को भगा देते हैं। डॉक्टर साहब ये तो प्राथमिक उपचार देते हैं, जैसे कि हल्की फुल्की दवा, ये तो डेंगू का इलाज नहीं कर रहे, फिर स्वास्थ्य विभाग आरोप क्यों लगा? स्वास्थ्य विभाग की यही तो जिम्मेदारी, ये आरोप लगा रहा है अपने को बचाने के लिए। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अपनी छवि स्वच्छ रखने के लिए कह रहे हैं कि ये जितनी बीमारी फैली है, झोला छाप डॉक्टर ने फैलाई है, ये अपनी बला काट रहे हैं। ये सत्यता ये है कि ये लोग रोके हुए मरीजों को ये ठीक कर देते हैं। 10 मरीजों में तो एक आधा ऐसा केस पकड़ता है जो बाहर जाता है मेडिकल कॉलेज, उससे पहले ठीक कर देते हैं। आज भी लोगों को विश्वास और भरोसा है, ठीक कर रहे हैं। इसीलिए इनके साथ अन्याय हो रहा है, हम इनके साथ खड़े हुए हैं और प्रशासन से मांग करते हैं प्रशासन इनकी मीटिंग बुलाए, किस तरह से कहाँ चलना, कोई गलत चल रहा है तो। आज के समय जिस तरह से बच्चों की लाइन लगी है 500-600 के आसपास, वहाँ मेडिकल कॉलेज में होगी जहाँ जगह भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं है, ये और रोक रहे हैं इन लोगों को, डॉक्टरों को, दुकान सीज कर रहे हैं, और ज़्यादा महामारी होगी, और ज़्यादा महामारी होगी, इसको रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी भी चेत जाएं, अभी भी ये चिंतन कर लें, विचार कर लें, इन लोगों का सहयोग लें, जिससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। उन्होंने भी अपना एक जनप्रतिनिधि इसलिए चुना था कि वो अधिकारियों से, भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ता था, लेकिन आज अगर भ्रष्ट अधिकारियों की बात करते हैं तो प्रिंसिपल बचाने के लिए ये 24 घंटे वहाँ खड़े हुए हैं और मरीजों को हड़का रहे हैं। आज जिन लोगों ने वास्तव में गली कूचों में बैठे हुए हैं, सबकी जान बचाई है, ये लोग फर्स्ट एड भी देते हैं और उनसे ज़्यादा अनुभव भी रखते हैं। स्वास्थ्य विभाग तो ये कह रहा है कि ये पेशेंट की हालत को इतनी बेकार कर देते हैं, सब अस्पताल भेजते हैं। स्वास्थ्य विभाग कहाँ है? स्वास्थ्य विभाग फिरोजाबाद का पूरी तरह से मर चुका है। 13 बच्चे आज मरे हैं और मैं बता रहा हूँ, मैं दावा करता हूँ कि अगर चाहे तो आंकड़े में ला के दूंगा, 400 से 500 बच्चे हमारे फिरोजाबाद में मर चुके हैं, जो काल कवलित हो चुके हैं। किसको दोषी मानते हैं? दोषी, सबसे बड़ी दोषी तुम्हारी प्रिंसिपल अनेजा है। यहाँ पर 100 डॉक्टर नियुक्त थे, लेकिन देखिए आप कोई भी डॉक्टर यहाँ पे 10 डॉक्टर से ज्यादा कभी दिखाई नहीं दिए किसी को। मरीजों को भगाया जाता है, जबकि योगी जी के साफ निर्देश हैं कि मरीज को वापस ना किया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल को आप जो है होल्ड करिए और उनमें मरीज भर्ती करिए। लेकिन मैडम ने अपने गुंडे पाल रखे हैं और कुछ मरीजों को हड़काते हुए आपने देखा होगा कि विधायक जी का भी एक वीडियो चल रहा है। मौतों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मैं तो शर्मिंदा इस बात को लेके हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री भी जो है यहाँ पर जब जांच करने आते हैं, उसके बाद भी इलाज बिल्कुल नहीं हो रहा है। लाखों शिकायतों के बाद भी प्रिंसिपल अनेजा आज पूरे जिले को मुट्ठी में लिए हुए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दोषी है, अगर ऐसे भी दोषी है जनता को लूटने वाले, तो आप देखिए जो हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल करोड़ों रुपए इस मैडम को देते हैं मरीज ना भर्ती करने के एवज में, आप देखिए यहाँ पे 100 से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं जो बिल्कुल अवैध हैं और पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मरीजों को लूटते हैं, डकैती डालते हैं। ये जरूरत है कि इन लोगों की सहायता ली जाए। यहाँ वर्तमान में जो प्रिंसिपल हैं वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही हैं। सरकारी डिपार्टमेंट के चिकित्सकों पे डेंगू नहीं मारा गया। जी सर। कोरोना अभी तक चल रहा है, कोरोना मरा नहीं और डेंगू जिंदा है। जो गरीब जनता की बीच में रह करके प्राइवेट चिकित्सक संगठन के सभी सदस्य जो सेवाएं देते हैं, रात में भी देते हैं और दिन में भी देते हैं, आज सरकार, उनका सीएमओ, पीएम इस कदर से उत्पीड़न कर रहा है। गली कूचियों में देखिए कि कितना हाहाकार मचा हुआ है। मरने वालों की कोई संख्या कम करके दिखाए। जनता की सेवा हम जब ही करेंगे जब सीएमओ जिन चिकित्सकों को बंद कर चुके हैं, सील कर चुके हैं, उनकी क्लिनिकों को आकर के उनको खुलवाएं। जय हिंद।